ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2020, आज नवरात्रि का लास्ट दिवस है। तो आज स्वमान लेंगे, मैं माँ संतोषी हूँ, सबको संतुष्टता प्रदान करने वाली। तो आज अवगुण का त्याग करेंगे, उदासी, असंतुष्टता और संतुष्टता का गुण धारण करेंगे। हर समय, हर बात में, हर सिचुएशन में मुझे संतुष्ट रहना है और इसके लिए एक शक्ति का उपयोग करेंगे, निर्णय करने की शक्ति। तो आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। ये 9 अप्रैल 1986 की मुरली है। बाबा ने इसमें बताया सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं। पहले तो सितारा बन के बैठ जाओ। बाबा ने 2 तरह के बताए हैं इसमें, एक उम्मीदों का सितारा, एक सफलता का सितारा। तो स्वयं को समझो मैं कौन हूँ। कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। बाबा ने कहा आत्माओं और प्रकृति पर, सब पर प्रभाव पड़ता है कि आप उम्मीदों के सितारे हो या सफलता के। आसपास वाइब्रेशन वैसा फैलता है। तो बाबा ने कहा उम्मीदों के सितारे जो सफलता के सितारे हैं, तो उनका उमंग उत्साह का प्रभाव पड़ता है। और उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत, कभी मेहनत, दोनों प्रभाव में रहने के कारण दूसरों के आगे बढ़ने की उम्मीद रखकर बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो, मैं कौन सा सितारा हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। तो बाबा ने कहा कौन सा सितारा हूँ पूछो। सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक है, किसी में विशेष याद की, योग की चमक, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। दुनिया में स्टार्स देखने वाले ऐसे ज्योतिषी बहुत मशहूर हो जाते हैं। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है, तो सितारों की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है,
और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। देखो आपका प्रभाव किस रूप में आएगा। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। किसी को सितारों का साक्षात्कार होने लगेगा मस्तक पे, और किसी को पूरी बॉडी लाइट की काया फरिश्ते दिखाई देंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, कितने साइंटिस्ट और सब लगे होते हैं, तो वहाँ अपना टाइम, एनर्जी और मनी लग रही है। ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक, ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है? ये कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और श्री कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। जिसको दिखता था ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। ये कौन है? ये क्या दिखाई देता है? ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, तो उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। और सभी का एक से ही अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अभी ये दिव्य दर्शन आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। आप जितने परफेक्ट बनते जाएंगे बच्चे, बाबा ने कहा ये दर्शन, दिव्य दर्शन सबको होंगे। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करेंगे, तो तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। जब फरिश्तेपन की स्थिति स्वयं हम सहज अनुभव कर रहे हैं ना, सहज, बाबा ने कहा लोगों को सहज साक्षात्कार होने लगेंगे। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे या सेवा भी करेंगे, या सेवा से मुक्त होके तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बाबा ने सेवा की डेफिनेशन क्या दी। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, ये होती सेवा भाव। श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते हैं, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते हैं, कोई खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, कोई उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना। जो जिस भावना से आए उसे वैसा ही अनुभव कराएं। तो लोग किस भावना से आएंगे? बाबा ने कहा कि कोई स्नेह की भावना से, रूहानी स्नेह मिले, शक्तियों की, खुशी की और उमंग उत्साह की, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की भावना से आते। सिर्फ स्पीच करके आ गए
या ग्रुप समझा कर आ गए या कोर्स करा कर आ गए या सेंटर खोल कर आ गए। इसमें अपने आप को सेवाधारी ना समझने लग जाना। बाबा ने कहा ये तो प्रथम स्टेप होता है। स्पीच कर देना, प्रदर्शनी में, मेलों में ग्रुप समझा देना, कोर्स करवा दिया या सेंटर खोल दिया, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। वो आई है तो कुछ शक्तिशाली होकर गई है, वो किस भाव से आई और वो प्राप्ति हुई तो उस प्राप्ति के भाव से जाए। शांति लेने आई थी तो शांति लेके जाए ना। तो बाबा ने कहा ये होता सेवा भाव। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। आपको हर एक के लिए कितना पॉजिटिव और कितना उनके लिए वाइब्रेशन देने वाला बनना है। पहले सेवा भाव का अर्थ बताया, अब बाबा ने कहा तपस्या का अर्थ सुनाया। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना तपस्या है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइन रूप सच्ची सेवा है। जब तीनों समाहित हैं, त्याग, तपस्या, सेवा, किसी के लिए थोड़ा सा अपना समय त्यागना पड़े, अपने कुछ जो कार्य त्याग कर उसका जरूरी भाव को ज़्यादा महत्व देना पड़े, तो कई बार अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी सेवाएं, अपना सब कुछ त्याग कर भी करना पड़े, तो बाबा ने कहा तपस्या है। क्योंकि बाबा ने कहा देखना पड़ता है, प्राप्ति लेने आई है वो आत्मा, किस तरह की प्राप्ति चाहिए। नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। कहीं नींद भी त्यागनी पड़ती है, कहीं भूख भी त्यागनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो सिर्फ नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ ही सेवा की, वहाँ ही अल्पकाल का प्रभाव फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा, यानी लोगों ने बहुत वाहवाह कर दी, बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाबा के साथ संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये होता है सच्ची सेवा। अनुभव कराना, बाबा से संबंध जुड़वाना और शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या ना हो तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं। बाबा ने कहा 25% सेवा है। बाबा उसको 50% में भी नहीं लेता। कितने नंबर दिए? 25%। अब सुने आगे सच्चे सेवाधारी की निशानी। त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। नम्रता भी हो और बाबा में निश्चय और नशे का दृढ़ता भी हो। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। तो बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, निरंतर सच्चे सेवाधारी बनो। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हों और दूसरे को भी डिस्टर्ब करें, तो इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। कहीं मजबूरी से सेवा कर रहे हैं, सेवा करके गिनवाते रहते हैं, तो ये डिस्टर्बेंस है ना। यानी आप डिस्टर्ब हो, मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, या मैं ही करूँ क्या सारा, तो आप खुद डिस्टर्ब हुए, पर सेवा क्या हुआ? सेवा के नंबर तो नहीं जुड़े। बाबा ने कहा बच्चे नाम सेवा का कर रहे हो, स्वयं भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब करें। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। सेवाधारी का गुण बताया नम्रता, और सेवा का स्पेशल गुण सेवा करने के लिए संतुष्टता। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को।
इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर होगा। वो अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, अब बोझ उतारना है। समय कौन सा चल रहा है? जब ऐसा समझते हो तो इसमें एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। मुझे कहाँ चेंज होना है, मुझे अपनी प्रोग्रेस कैसे करनी है, पहले वो अटेंशन दे, एकांतवासी बने। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे, कि इससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बैठने को टाइम ही नहीं मिलता, बैठने को टाइम नहीं मिलता। स्थिति सेवा करते करते इतनी अच्छी रखो कि योग युक्त। बाबा ने कहा बच्चे बैठ कर ही सिर्फ तपस्या तपस्या नहीं है, तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस बन शांति की शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना। बैठे तो कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शांति की लाइट हाउस माइट हाउस बनकर शक्तियों की किरणें चारों तरफ दें। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करोगे? आप बैठे हो, कर क्या रहे हो बैठकर? तो मनसा सेवा जुड़ी है। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप। त्याग तपस्या और सेवा तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो बाबा ने कहा तपस्वी रूप माना शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र की से प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो तो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी संसार के हठ योगी जो होते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। इन्होंने इतने समय से भोजन नहीं किया या पानी नहीं पिया या एक स्थान पर खड़े रहे। बाबा ने कहा लोग उनके दर्शन करने चल पड़ते हैं। ये आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला। तो ये चला ही आ रहा है। आपने तपस्या की तो उसका प्रभाव उन हठ योगियों पर भी है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है? सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। किसी की बात इधर से उधर उधर से उधर ना करें, संभाले। कमजोरियों को समाना करने का भाव नहीं, सामना नहीं करना, समाना है। स्वयं सहन करके दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। तो सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते ही मर जाएंगे, कब तक सहन करें, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, देखो सीन कितना अच्छा बाबा क्लियर करते हैं। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा।
आप सहन करके तो देखो, या 1-2 बार किया और तीसरी बार बम्बारमेंट हो जाती है, या चलो बहुत कर लिया तो 10 बार सहन कर लेंगे 11वीं बार। तो इसलिए लिमिट नहीं बनाए, हदों में ना आए। तो 10 बार सहन करना पड़े तो भी सहन शक्ति का फल क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या है, अविनाशी और मधुर होगा, वो भी जरूर बदल जाएगा। ये है अविनाशी फल। सिर्फ ये भावना नहीं रखो मैंने इतना सहन किया, ये भी तो कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो, इसे कहते हैं सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत देकर सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला या फंक्शन बहुत अच्छा किया, लेकिन संतुष्ट मणियाँ बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। तो संतुष्ट मणियाँ कैसे हो, टाइटल क्या क्या देंगे बाबा, विघ्न विनाशक के टाइटल से सेरेमनी में इनाम देना। समझा क्या इनाम लेना है, विघ्न विनाशक का टाइटल लेना। इसी को कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय अब स्वरूप में दिखाओ। इसे कहा जाता बाप समान बनना। अब बाबा पार्टियों से मुलाकात से पूर्व बाबा ने सबको याद प्यार दी। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या और सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, देखो अपने आप को मैं कौन, संतुष्ट मणि, प्रभावशाली, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज पंजाब और हरियाणा जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को समझो, हम ओम शांति भवन में बाबा के सामने हैं। बाबा ने पूछा, सदा अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। कौन अचल रहती है? नॉलेजफुल, पावरफुल। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो? निर्भय हो? शक्तियाँ निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से जानते हो ना, भारत में सिविल वार होनी ही है। ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वो होना तो है ना। भारत का पार्ट ही सिविल वार से है, इसलिए नथिंग न्यू। 84 के दंगों का प्रभाव भी कितना समय चला था। तो बाबा बता रहे हैं नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है। कोई भी सीन आए स्वयं शक्तिशाली रहो और औरों को शक्तिशाली बनाओ, यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते, आप उन आत्माओं में शक्ति भरते। ठीक है, मस्तक पर स्थित हो जाओ और फील करो इस बात को। चलते फिरते भी आत्माओं को शक्तियों की गिरने दे रहा हूँ।
जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो। कैसे होगा? गुण दान होता है। गुण दान, शक्ति दान कैसे होगा? मन से और अपने कर्मों से दिखाओ। शांति का दान देते चलो। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए जाते। तो कभी भी कहीं भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझ के चलो। शांति के दूत शांति का संदेश देने आए तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहें। अशांति देवे कोई तो भी उसे शांति दो। वो आग लगाए, आप पानी डालो। यही तो काम है ना। इसे कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। हलचल का समय और बढ़ेगा तो क्या सेवा करनी है? शांति शक्ति का दो जल। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता। स्थिति में टिक जाओ अभी। मास्टर शक्ति दाता, ये स्मृति सदा रहती है। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। औरों को भी आगे बढ़ाओ। यही तो सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं, उनको पालन करना ही पड़ता है। लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। थोड़ा भी टाइम मिले, एक एक मिनट में भी मनसा सेवा कर दो। अभी मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तभी तो दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो और विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं शांति दाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। बस सारा दिन ये प्रैक्टिस चलते फिरते। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो। तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो ये वरदान याद रखना, बाप समान मास्टर शांति दाता शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर होना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प ना चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देंगे। क्या होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसे शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। ये भी साइड सीन आती है। ये भी एक बाय प्लाट चल रहा है। बाय प्लाट समझ कर देखो, घबराएंगे नहीं। विदाई के समय यानी अमृत वेले, सारी रात तो बाबा मिलन मनाते थे। ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती। पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग। सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाबा के साथ। इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते हैं, लेकिन व्यक्त रूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो। तो बाप दादा सभी बच्चों को क्या दे रहे हैं? गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है
और भी डायमंड बनाने की, इसलिए सदा साथ रहने की। गुड मॉर्निंग। अच्छा बाबा, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, स्वराज्य अधिकारी माया जीत कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। 5 तत्वों और 5 विकारों को कैसे सेवाधारी बनाएंगे? बाबा ने कहा, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से उनके दास दासियाँ उठाते हैं, उनके पीछे इतना पेशगीर लटक रहा होता है ना, वो पीछे पीछे चलते हैं दास दासियाँ। ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो बाबा ने कहा 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को, यानी आपके स्वमान के कारण आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, यानी अधीन होके चलेंगे। उसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट रखो। अभी स्वमान लिया और 5 मिनट बाद आप स्वमान से नीचे, ऐसा नहीं है कि ड्रेस आपकी गिर गई, वो चुन्नी लटकाई थी, चुन्नी गिर गई। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस, रोज़ नए नए स्वमान। आज बाबा ने क्या कहा? मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। तो टाइट ड्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल पकड़ के रहो। श्रृंगार के सेट से सज धज कर, सिर्फ शांति दाता नहीं, मेरी दृष्टि से भी शांति, मेरे बोल भी शांति देने वाले। बाबा ने कहा सजावट भी पूरी, जिसको कहते हैं ना कि श्रृंगारा हुआ है, तो सज धज के बाबा के साथ रहो। ये विकार या तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उसके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों शक्तियों का वर्णन करते हो उसके अनुभवों में खो जाओ, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति।